पश्चिम बंगाल चुनाव का मामला एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर टीएमसी पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में नाम जो काटे गए हैं और जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम है। और दोस्तों, एक तरफ ये मामला चल रहा था, लेकिन उसी बीच एक और बड़ी बंगाल से निकलकर खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को जेल हो सकती है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी को जेल हो सकती है। यह सुनकर आप भी हैरान होंगे, आखिर किस नेता ने ऐसा बयान दिया, किसने ऐसा बयान दिया कि ममता बनर्जी को जेल हो सकती है और किन कारणों की वजह से जेल हो सकती है। यह सब कुछ आपको मैं इस खबर में बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, किसने क्या दलीलें दी, उसके बाद कोर्ट ने क्या कुछ कहा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर निकल कर आई कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जेल भी जा सकती हैं। दरअसल दोस्तों, यह बयान देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टीएमसी पार्टी के ही निष्कासित किए हुए, निलंबित किए हुए एक नेता हैं। उनका नाम है, मैं आपको बता दूं, रिजू दत्ता। रिजू दत्ता ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ, यह चुनाव और जो ये हार हुई है, ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि आईपैक की वजह से हुआ है। दोस्तों, ये गंभीर आरोप लगाया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने हमेशा विश्वास आईपैक पर जमाया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिजू दत्ता है, जिसको ममता बनर्जी ने पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया चुनावों के नतीजे आने के बाद। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि चुनाव के जैसे नतीजे आए, कुछ टीएमसी के जो नेता थे वो पार्टी के विरोध में ही बोलना शुरू कर दिया, यानी पार्टी की गाइडलाइन से साइड हट करके जीती हुई पार्टी यानी बीजेपी का ही जो है बड़ाई करते हुए नजर आए। यानी जिस पार्टी के तहत वो काम कर रहे थे उसका दामन छोड़ करके बीजेपी पार्टी का साथ देने लगे। ये बात टीएमसी पार्टी को जैसे ही पता चला, नोटिस भेज दिया गया कि कारण आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आप पार्टी से साइड हट करके बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं, हम आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करें, यह आपको जवाब देना पड़ेगा। और दोस्तों, 24 घंटे की मोहलत दी गई और इसके बाद कई नेताओं को ऊपर एक्शन ताबड़तोड़ लिए गए ममता बनर्जी की तरफ से, जिसमें से एक नाम थे, ये नाम है रिजू दत्ता, जो ये अब आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हार हुई है किसी और की वजह से नहीं बल्कि आईपैक की वजह से हुआ है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। खबर है लाइव हिंदुस्तान की और खबर में लिखा है, बंगाल में 31 सीटों पर हार के अंतर से ज्यादा वोट एसआईआर में कटे, टीएमसी की दलील पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पश्चिम बंगाल चुनाव का मामला पहुंच गया और यह मामला पहुंचाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, यह मामला पहुंचाने वाले खुद टीएमसी पार्टी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी जी। उन्होंने जाकर के इस मामले को लेकर के बड़े गंभीर सवाल उठाए कि खुद उनके एक जानकार हैं जो एक सीट पर 865 या 62 करीब वोट पाए हैं, जबकि उस विधानसभा में तकरीबन 5432 वोट काटे गए हैं। तो सोचिए, जो जीत का मार्जिन है और जो वोट मिला है, इससे साफ पता चल रहा है कि जहां पर 5000 वोट काट दिए गए और वहां पर 862 वोट पड़ रहे हैं, इतने वोटों से जीत मिल रही है। तो सोचिए, यहां पे गड़बड़ी नहीं है तो क्या है। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो खबर आई, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और उधर से पश्चिम बंगाल से खबर आई। हालांकि खबर कल की है, बताई जा रही है, लेकिन इसमें यह बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को जेल भी हो सकता है। यह बात टीएमसी पार्टी ने जिस नेता को निलंबित किया, बाहर किया पार्टी से, वो व्यक्ति आरोप लगाते हुए कह रहा है। क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। लाइव हिंदुस्तान की खबर है और खबर में लिखा है, तो ममता बनर्जी को हो सकती है जेल, बंगाल हार के बाद क्यों भड़के सस्पेंडेड टीएमसी नेता रिजू दत्ता। खबर में लिखा गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने प्रवक्ता रिजू दत्ता को पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके बाद रिजू ने ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आईपैक ने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। जिस मामले में ईडी की रेड हुई वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी यह बात टीएमसी पार्टी के जो निष्कासित नेता हैं वो कह रहे हैं, जो 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, कि जो ईडी की रेड पड़ी वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है
और अगर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई फैसला आ जाए तो आप समझिए कि ममता बनर्जी को जेल जाना ही तय है, जाना ही होगा। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि एक तरफ ममता बनर्जी सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के आह्वान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी के नेताओं ने ही बगावती सुर अपना दिए। हालांकि ममता बनर्जी ने चुनाव के परिणाम आने के बाद ऐसी बगावती सुर अपनाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि नैतिकता के आधार पर अगर देखें तो चुनाव हम जीते हैं, यानी टीएमसी जीती है, और मैं चुनाव हारी नहीं हूं, चुनाव हराई गई हूं। बार बार ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसके लिए मुझे जो है इंटरनेशनल कोर्ट जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगी। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी पार्टी के सांसद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब ये जो मामले बताए जा रहे हैं, जीत हार का अंतर जो कम बताया जा रहा है, और उस विधानसभा में एसआईआर के तहत ज्यादा वोटिंग काटी गई है, ज्यादा वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाए गए हैं, तो फिर यह मामला जो है सुनने लायक है और नई याचिका इस पूरे मामले पर डाली जाए। दोस्तों, आगे क्या कुछ होगा यह तो जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक अकेले लड़ाई लड़ने को तैयार हो गई हैं। अब अकेले लड़ाई लड़ने का मतलब यह नहीं है कि वो अकेले अपनी पार्टी के साथ लड़ेंगी। अकेले लड़ाई लड़ने का मतलब यह है कि अब वो सभी पार्टियों को एक साथ लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ने को तैयार है, जिसमें सहमति ममता बनर्जी के अनुसार सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दे दिया है, इधर से राहुल गांधी ने समर्थन दे दिया है, सोनिया गांधी जी ने दे दिया है समर्थन, और उधर आप देखिए तेजस्वी यादव का समर्थन मिल गया, एमके स्टालिन का समर्थन मिल गया, केजरीवाल का जो है समर्थन मिल गया, तमाम बड़े नेताओं का समर्थन मिल चुका ममता बनर्जी को। और यहां तक कि ममता बनर्जी जो है ये कह रही हैं कि कौन तुम हो और कौन हम हैं, ये सब पूछने का वक्त नहीं है, वक्त है तो सिर्फ एक साथ एक मंच पर आने की। दोस्तों, कई एक मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को कई पार्टियां जो है मान नहीं रही हैं, लेकिन असलियत जो है आपको कुछ समय के बाद समझ में आएगा और आप देखिएगा कि फिर से विपक्षी पार्टियां एकजुट एक मंच पर शायद नजर आए। और इस बार नेतृत्व चाहे कोई भी करे, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मामला पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया है। इस बार पश्चिम बंगाल की चुनाव के नतीजे आने के बाद न सिर्फ केजरीवाल, न सिर्फ अखिलेश यादव, न सिर्फ तेजस्वी यादव, बल्कि देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। आने वाले वक्त में क्या होगा यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या सच में ममता बनर्जी को जेल जाना पड़ सकता है? क्या सच में ममता बनर्जी जेल चली जाएंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के जो नतीजा एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई उसमें क्या कोई बड़ी राहत मिलेगी? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए डी24 न्यूज़। धन्यवाद।